जनरली लोग चाहते हैं कि वो लाइफ में सफल होना चाहते हैं, दे वांट टू बी सक्सेसफुल, दे वांट टू बी हेल्दी, और दूसरा है कि दे वांट टू फील गुड। 3 चीज़ें हैं। सो आई मीन इस चीज़ का कोई ऐसा एक मंत्र तो हो नहीं सकता, फिर भी बिकॉज यू आर इनटू ऑल दीज थिंग्स सो मच, आपको 5-6 चीज़ें ऐसी जिसकी वजह से कि ये तीनों चीज़ें संभव हो सकती हैं। खुशी भी हमारी सोच से बनती है, जी सेहत भी हमारी सोच से बनती है, जी काम भी हम अपनी सोच से करते हैं। जी। तीनों चीज़ें सोच से है। समाज ने सक्सेस की डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज की हुई है आजकल। समाज ने ये बनाया डेफिनेशन कि जिसने जितना अक्वायर किया वो फर्स्ट नंबर, वो सक्सेसफुल। अगर हिंदी का शब्द देखें, सफलता, सफलता कौन से शब्द से आ रही? सफल। सफल से है। सफल, सफल मतलब ये नहीं होता कि कितना अक्वायर किया। हाँ, ये नहीं होता। सफल मतलब कितना अक्वायर किया नहीं होता। हाँ, नहीं होता। सफल मतलब आपने कितना सफल किया। हाँ, आपने अपने समय को कितना सफल किया, आपने अपने धन को कितना सफल किया, सफल किया, आपने हाँ। अपने जीवन को कितना सफल किया। हाँ, सफल शब्द है, ओके, यस। और जो सफल करता है सफलता है उसके पास। दैट इज सक्सेस। ओके, तो यस। सक्सेस इज जो सफल करता है अपने जीवन। कहीं ना कहीं हमने उसको पूरा चेंज कर दिया और हमने कहा जिसके पास जितना ज़्यादा आता है वो सफलता है। तो पहले तो वो डेफिनेशन चेक करने की ज़रूरत है। अच्छा, किसके पास जितना ज़्यादा है उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कितना अक्वायर किया है के साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कैसे अक्वायर किया है, काम करने का तरीका कैसा है, लोगों को ट्रीट करने का तरीका कैसा है, वर्क कल्चर कैसा है आपकी जगह का, और मोस्ट इम्पोर्टेंट आप कितने खुश हैं, आप कितने हेल्दी हैं, आपके रिश्ते कितने अच्छे हैं, घर पे भी वर्क प्लेस पे भी। जब सारे पहलू बैलेंस्ड होंगे तब आप सक्सेसफुल हैं। आपने अचीव नंबर 1 कर लिया, लेकिन खुद आपको बहुत स्ट्रेस रहता है, शरीर में 2-3 चीज़ें बीमारियां हैं, रिश्ते हिल रहे हैं, सक्सेस नहीं बोल सकते उसको सिर्फ आप एक अचीवर बोल सकते हैं कि उसने प्रोफेशनली बहुत अचीव किया है, लेकिन सक्सेस जीवन का एक पहलू कैसे हो सकता है? सिर्फ पता चल रहा है कि आप किसी कंपनी के सीईओ और आपकी बेटी जो है वो आपकी पत्नी आपसे खुश नहीं है, तो आपको जीवन के सारे पहलुओं पे सक्सेस, पर्सनल सक्सेस, फिजिकल हेल्थ सक्सेस, रिलेशनशिप सक्सेस, प्रोफेशनल सक्सेस। अब अगर इसकी प्रायोरिटी को चेक करेंगे तो प्रोफेशनल सक्सेस लास्ट आता है। पहले पर्सनल सक्सेस होनी चाहिए, फिर फैमिली सक्सेस होनी चाहिए, हेल्थ सक्सेस होनी चाहिए, फिर प्रोफेशनल सक्सेस। अब अगर हमने ऑर्डर उल्टा कर दिया और हमने कहा सिर्फ प्रोफेशनल सक्सेस सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि आजकल हो रहा है, तो हमने बाकी चीज़ों को निगलेक्ट कर दिया। तो हमें प्रोफेशनल सक्सेस चाहिए, लेकिन हमें सब सारी सक्सेस चाहिए, हैप्पी भी चाहिए, हेल्दी भी चाहिए। तो उसके लिए स्पिरिचुअलिटी क्यों हेल्प करता है कि 1 घंटा अपने लिए करो, बाकी 23 घंटे आप बाकी करो। अच्छा, लेकिन 1 आवर अपने लिए रखो सुबह का, ओके। कि सुबह दिन की शुरुआत ज्ञान, मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, एनर्जाइज, ये सब अपने लिए कर लो। तो आपने इसमें योगा को इंक्लूड किया है? हाँ, हेल्थ भी करेंगे ना अपनी। हाँ, तो जब मैं सेंटर में गया था तो वहाँ पर योगा की अलग से क्लास हो रही थी, बट वो क्लास जो थी ऑप्शनल थी, यानी कि जो आना चाहे वो आ सकता, जो नहीं आना चाहे तो ज़्यादातर लोग नहीं जा रहे थे। तो मैंने वहाँ काफ़ी लोगों से इस बात पे बहुत जिद की और कहा कि आप अगर होलिस्टिक डेवलपमेंट चाह रहे हैं तो योगा तो कंपलसरी आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि अन्यथा क्या होगा, भोजन तो बहुत स्वादिष्ट है आपका, तो अन्न इतना अच्छा है और मीठा भी है तो वो खाओगे बहुत, और मेडिटेशन भी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जो फिटनेस वाला जो एस्पेक्ट है कहीं ना कहीं वहाँ कुछ कमी रह सकती है। दोनों चीज़ें करनी है हमें, आत्मा भी शरीर दोनों हेल्दी। शिवानी जी, मैंने ये महसूस किया है कि योगा जब हम करते हैं तो वो योगा सिर्फ आसन नहीं है, मतलब कि योगा इवन जब आसनास करते हो तो कहीं ना कहीं फिर वो माइंड पर इम्पेक्ट कर रहा होता है। Absolutely. लेकिन अगर आप मेडिटेशन और योगा दोनों करेंगे ना, तो मेडिटेशन करके माइंड को ठीक कर लिया और फिर वो योग की स्थिति में योगा, ओके, यहाँ योग की स्थिति, फिर शरीर योगा कर रहा है, बेनिफिट और भी हो जाता है। कई बार लोग योगा कर रहे हैं, साथ में कुछ न्यूज़ चल रही है टीवी पे, हाँ वो तो सो इम्पैक्ट आएगा ना।
योगा कर रहे हैं, आसन एक्यूरेट कर रहे हैं, कोई जिम में एक्सरसाइज कर रहा है, कोई ट्रेडमिल पे है, सब अच्छा कर रहे हैं, सामने न्यूज़ चल रही है, कान में ईयरफोन लगा के फिल्म के गाने सुन रहे हैं, तो आपको बेनिफिट पूरा नहीं मिलेगा। माइंड और बॉडी दोनों एक्सरसाइज होनी है ना, एक ही नहीं हो सकती। तो अगर बॉडी एक्सरसाइज हो रही है लेकिन यहाँ से अच्छी थॉट्स नहीं जा रही, राइट एनर्जी नहीं क्रिएट करेंगे, इसीलिए सोल एंड बॉडी दोनों। शिवानी, एक चीज़ और जो मैं खुद भी करता हूँ, मुझे लगता है कि अगर सारे लोग करें तो बहुत फ़ायदा उनको हो सकता है। मैं बहुत रेगुलर त्राटक करता हूँ, मेडिटेशन करने के बाद मैं त्राटक करता ही करता हूँ। और त्राटक जो है दुनिया का सबसे बोरिंग काम है, उससे ज़्यादा बोरिंग कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि आपको एक जगह पर देख रहे हैं, आँखें खोले पढ़ के भी नहीं चपाने, शरीर भी कोई हिलना नहीं चाहिए, तो कई बार ऐसा मन करता है कि ये क्या कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने ये रियलाइज़ किया कि आपकी एकाग्र होने की क्षमता जो है बहुत बढ़ गई। कोई चीज़ आपको अस्थिर नहीं कर पाती, हिलाती नहीं, कोई सिचुएशन हो या कोई लोग हो। और मैं तो पत्रकार को लिखता हूँ, तो जो चीज़ मैं 1.5 घंटे में लिखता था, अभी 15 मिनट में लिख लेता हूँ उस चीज़ को, और उसकी इंटेंसिटी और स्ट्रॉन्ग हो गई है। तो ये त्राटक को लेकर आपके पास कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन है? नहीं, जो आप कह रहे हैं उसी से पता चल रहा है ना, आप क्या कर रहे हैं। ऐसे करके आप अपनी कर्म इंद्रियों को स्थिर कर रहे हैं। कर्म इंद्रियां स्थिर, भी नहीं हिलनी चाहिए, काली वाली। आईज, कान, मुख, हाथ, माइंड, एवरीथिंग स्थिर हो गया। उठने का मन कर रहा है लेकिन नहीं उठ रहे, तो अपने मन के ऊपर जीत पा रहे। ओके, मन के ऊपर जीत पा रहे, विल पावर बढ़ जाएगी। फिर हम ये नहीं कहेंगे खाना चाहिए नहीं था, खा लिया, पीना चाहिए नहीं था, पी लिया, करना चाहिए नहीं था, कर लिया, क्योंकि हमारी विल पावर बढ़ गई। कैसे बढ़ी? कि हमने मन का कहना नहीं माना, हम बैठे रहे, तो हम मन के ऊपर विजय प्राप्त की। कहते ना, मन जीते जगत जीत। जिसने मन को जीता वो जग को जीतेगा। तो कंसंट्रेशन पावर बढ़ी, विल पावर बढ़ी, कर्म इंद्रियां संयम में आ गई। अगर ये इसको त्राटक को हम अनिवार्य कर दें और विद्यार्थियों को ये कराने लगे तो कितना उनको क्योंकि आजकल तो 5 मिनट भी नहीं खाली बैठ सकते, नहीं तो। हाँ, सही बोल रहे हैं। मतलब कुछ लोग देखते हैं ना, सेंटर पे आते हैं लोग नया नया मेडिटेशन सीखने वाले, बोले 5 मिनट साइलेंस में बैठो, बीच में इधर देखते हैं, इधर, फिर इधर थोड़ा, फिर बीच में ऐसा फोन। नहीं होता, इमीडिएटली नहीं होता, धीरे धीरे प्रैक्टिस लगती है करने में। कुछ लोगों को मैंने पढ़ा, जैसे ओम स्वामी है, ओम स्वामी 17-18 घंटे हिमालय में जाके वो मेडिटेशन किया उन्होंने। आई मीन कि 17-18 उन्होंने जो अपनी कहानी बताई है उसमें उनको देवी के दर्शन भी हुए। बट ये तो है कि ऐसी मेरे को महसूस होता है, मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ कि ऐसा लगता है कि जैसे अगर आप 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा एक जगह पर मेडिटेशन करने लग गए, तो धीरे धीरे ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि आपके पास अतिरिक्त शक्तियाँ आ रही हैं, और आप महसूस करते हो कि आप बहुत सारी चीज़ें, आप समय के आर पार जा सकते हो। ऐसे संभावना की एक हल्की सी हिंट आपको मिलती है। आपको ये समझ आता है कि यार मैं अगर इसको ऐसे करूं तो मैं इसके पार जा सकता हूँ एकदम से। ये इतनी अद्भुत चीज़ है कि अब इसको लोगों को बताना कि तुम करो, इतना बड़ा सुख है, ये नहीं लेते। इतने घंटे नहीं कर सकेगा कोई, क्योंकि बहुत सारी और जिम्मेवारियां हैं। क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें लाइफ को बैलेंस्ड बहुत रखना है। कई बार हम सोचते हैं मैं ज़्यादा मेडिटेशन करूं, ज़्यादा योग और उस स्थिर अवस्था में रहूं, हमारे जीवन के दूसरे पहलू निगलेक्ट हो जाते हैं। जीवन मतलब बैलेंस्ड लाइफ। बैलेंस्ड लाइफ ऐसे चलना पड़ता है रस्सी पर। नहीं, ऐसे भी नहीं कर सकते ना। 4 घंटे ये कर लिया तो काम पे अफेक्ट हो गया जी। परिवार की तरफ ध्यान नहीं दिया क्योंकि अकेले 6 घंटे योग में बैठे हुए थे। दैट कैन नॉट हैपन। चारों एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ बड़े बैलेंस्ड होने चाहिए। स्पिरिचुअल, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ, प्रोफेशनल हेल्थ, सारे बैलेंस्ड। और फैमिली लाइफ, वही ना, रिलेशनशिप्स बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए परमात्मा सिखाते हैं कि घर नहीं छोड़ना, जिम्मेवारियाँ नहीं छोड़नी, काम नहीं छोड़ना, सबके बीच रहना, 1 घंटा अपने लिए रखना। ओके।
अच्छा, एक मेरे को एक्सपीरियंस आपके सेंटर में आके हुआ था कि वहाँ पर आके कहीं भी बैठ जाओ आप, तुरंत ध्यान लगता था, चाहे वो कमरे के अंदर बैठ के करो या पार्क में पेड़ के नीचे कर लो। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ की वाइब्रेशन में है ना वो, अच्छा, वहाँ की वाइब्रेशन में इतने सालों से मेडिटेशन हो रही है। ओके। तो जो इट्स इन द एयर जिसको कहते हैं, हवा में है वो चीज़, तो वहाँ वाइब्रेशन मेडिटेशन की है। हम्म। तो जो बैठेगा उसको इजीली एकाग्र तो हो ऐसा भी जाएगा। कहते हैं कि जैसे आपको घर में भी एक ही जगह पे आपको करना चाहिए, ऐसा हम क्यों? सबके घरों में एक एक कमरा है, अच्छा, छोटा सा, इतना सा, ओके। चाहे छोटा सा कोना, जैसे अच्छा। पूजा रूम कैसे बनाते हैं हाँ। घर में, वैसे मेडिटेशन रूम। अच्छा, एक छोटा सा कोना या बालकनी में जितना जो स्पेस मिले, उस कोने में सिर्फ मेडिटेशन होता है और कुछ नहीं होता। कोई बात नहीं करेगा वहाँ, कुछ और नहीं होगा, उस कॉर्नर में सिर्फ मेडिटेशन होता है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उस कमरे की एनर्जी बाकी घर की एनर्जी से अलग होती है। तो वहाँ- सेंटर पे भी, हर सेंटर पे भी एक मेडिटेशन रूम होता है। शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास को हर आयु वर्ग तक पहुंचाने के माइंड फिट के लक्ष्य में अपना योगदान दें। वीडियो अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों और करीबियों से ज़रूर शेयर करें ताकि वे अपने स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल कर सकें।